अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए हैं। अब एक दिन की बात है कि उनका गोपियां प्रयास करती हैं कि कृष्ण रोज हमारे पास में आ जाएं, लेकिन कृष्ण रोज नहीं आते, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार, तो अनार तो एक ही जगह जाएगा। तो हर गोपी सोचती है कृष्ण कैसे हमारे पास में आएंगे। तो फिर एक बात तय होती है कि भाई कृष्ण को क्या पसंद है ऐसा जो कृष्ण को हमारी तरफ लाया जा सकता है। तो एक प्लान करती हैं गोपियां कि कृष्ण का जो सबसे परम मित्र है उसका नाम है मधुसूदन, और हम मधुसूदन को कैसे ही करके अपनी बात और अपना मित्र बना लेंगे उसको, और यदि वो हमारा मित्र बन जाएगा, यदि हमारे उससे संबंध बन जाएंगे, तो कृष्ण हमारे घरों में आने चालू हो जाएंगे। तो आज मधुसूदन जा रहे हैं, तो मधुसूदन को एक गोपी ने आवाज दी है कि अरे मधुसूदन भैया यहाँ आ जरा, इज्जत के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में, इज्जत के साथ में मधुसूदन को बुलाया। तो मधुसूदन को लगा आज तो इज्जत के साथ में बुला रही है गोपी, क्योंकि गोपी जल्दी से इज्जत नहीं करती। तो साहब बुलाया। अब बुलाने के बाद में गोपी आई, मधुसूदन से कही भैया थोड़ा माखन खा। माखन खाया। बोले गोपी गई, गोपी का माँ बोले तेरी गोपी तेरे माखन में तो बहुत स्वाद है। बोले हाँ स्वाद, और ले गो नेक्स्ट 100 और दे, हट पर यहाँ से। बोले कैसे एकदम चेंज। बोले अरे काहे को, अभी तो तू इतने प्यार से बुला रही है और अभी कह रही है चल यहाँ से परे को। वह जा कह दियो अपने बाप से जाके माखन खाएगो। बोले अरे बेइज्जती कर रही है। वह हाँ जा कह दियो अपने बाप से, कृष्ण से जाकर के जा कह दियो उखाड़ ले हमारा जो उखाड़ना है। बोले कृष्ण को कह रही है। बोले हाँ। बोले देख तू तो अपने माखन पे बहुत अहंकार हो रहा। बोले अरे जा यहाँ से परे को जा। तो एक गोपी कहे हुए पास में खड़ो, बोले तू कहा कर रही है, तय तो यूं वो हो कि यहाँ से दोस्ती करेंगे तो कृष्ण। बोले जल्दी कृष्ण बेइज्जती से आएगा, रुक जा, ऐसे ना आएगा। मधुसूदन महाराज गरमा गए बिल्कुल केड़ो वालो। मधुसूदन कृष्ण के पास में भागा भागा। बोले तो बताऊंगा अभी कृष्ण को, तेरी सारी शिकायत करूंगा और वही तुमको सुधारेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मैया की जो छत है उस पर पैर लटका के आराम से दोनों पैर हिला रहे हैं, चकाचक बैठे, और मधुसूदन टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ भागता हुआ चला आ रहा है गुस्से में। मधुसूदन में थोड़ा डिफेक्ट है, एक पैर थोड़ा छोटा है, तो जब दौड़ता है तो डिसबैलेंस होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा भगा चला आ रहा है एकदम से। तो कृष्ण ने देखा अरे ये क्या हुआ भैया। तो कन्हैया बोले आ जा भैया, दौड़िया जल्दी 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 आ जा, जल्दी खेलेंगे। आयो आकर के एकदम गुस्से में खड़ा हो गए। बोले यार कन्हैया बड़ी बेइज्जती हो गई भाई। बोले कहा होगा। बोले गोपी ने इज्जत दी, लेकिन तो तेरे बाबा को, चाचा को, दादा को, नाना को सबको बक दी। बोले अच्छा हाँ। बोले चल तू गुस्सा छोड़, तू माखन माखन खा। तो भैया मधुसूदन ने माखन खायो। बोले कन्हैया देख एक बात बताऊं। बोले कहा। बोले सच बता रहा हूँ। बोले देख या माखन में जो स्वाद है ना वो कम है, गोपी के माखन में स्वाद ज्यादा है। अच्छा हाँ तू चल। बोले मेरी तो बेइज्जती कर दी, कहाँ चले हैं वहाँ को, छोड़ परे को। बोले अच्छा। बोले तो मेरी भी होएगी। बोले हाँ इज्जत सबको प्यारी है साहब। बोले तो छोड़ो परे को, मैया के माखन। बोले ना 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 कुछ तो करना पड़ेगा। गोपियों को अपने माखन का अहंकार है कृष्ण बहुत ज्यादा, और एक माखन के चक्कर में मैं इतनी सुनाई है, एक भी गोपी घर में माखन नहीं छोड़ो। बोले कहा करेगो भैया, तो मैं जान है लड़ने की, लड़ेगो लड़ ले जा। बोले शरीर की जान की जरूरत नहीं है। बोले क्या, यदि प्लान बढ़िया हो तो चीज सफल हो जाती है। बोले कहा करेगो। बोले सीधी चोरी। बोले अच्छा पाप करोगे। बोले पाप नहीं करेंगे, चोरी करेंगे। बोले कैसे। बोले देख भैया चोर कौन कहावे। बोले जो चोरी करे। बोले ना, चोर वो कहावे जो पकड़ो जावे। कहा समझे। पड़ोस में तुम्हारे चोर बैठो और चैन को ले जा, अभी तक तो कथा सुन लो, ना पकड़ दे तो ले गए हो। तो ये तो चोर अग्रगण्यम की कथा है, चोरों के सरदार की। तो यहाँ तो सतर्क होकर बैठिए, सुन लियो पहले ही। यहाँ कई चीजें चुरा सकती हैं, कोई किसी का मन चुरा सकता है, कोई किसी का धन चुरा सकता है। दोनों ही संभाल के रखना भैया, दोनों ही। ये तो क्योंकि आज भगवान के माखन चोरी की कथा है ना, आज से आप लोग वहां डूबने वाले हैं। तो क्या हुआ,
बोले कृष्ण हम पकड़े नहीं जाएंगे। बोले अच्छा ऐसी कौन सी प्लानिंग है? बोले भैया जाके घर में चोरी करेंगे ना, वही को छोरा चोरी कराएगा हैं? बोले हाँ। बोले हमारी टीम अपने पास में? हाँ। बोले हमारी मित्रता है? बोले हाँ। बोले जिस भी गोपी के घर में जाएंगे वही के छोरा से बातचीत कर लेंगे, जिस दिन वाकी गोपी बाहर जाएगी तुरंत हम पीछे से घुसेंगे, माँ खल लेंगे, राके तेज हो जाएंगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो एक टोली बनी है शाम को मधुसूदन के नेतृत्व में और कृष्ण के नेतृत्व में। तो समय को एक बिल पास किया गया है भैया, बोले माखन की व्यवस्था करनी है, गोपियों को माखन का अहंकार हो गया है, इसलिए व्यवस्था करो। बोले ठीक है। तो एक ग्वाल उठता है, बोले अरे कृष्ण मेरे घर में से लेके जाइए भैया, कल मेरी मैया बाहर रहेगी, मैं बता दूंगा तो कहाँ टंगरो है। बोले ठीक है, और मैं बिल्कुल द्वार पे खड़ो हो जाऊंगा जिससे कोई मेरे घर में देखे ना कि तुम आयो माखन खाने के लिए। बोले ठीक है भैया। तो आज पहली बार सारी टोली चली है, चोरी कराने वाला स्वयं मालिक है और चोरी करने वाला ऐसा है जिसके यहाँ पे 9 लाख गैया दूध देती है और माखन की भरमार है। चली है ये टोली, चली गोप कुमारों की मंडली, किसी गोपी का वत्स ही छोड़ा गया, निकली गौ बांधन को बाहर, घर में दधी भाजन फोड़ा गया, पय पात्र जो छीके पे था लटका, डंडे से उसे झट फोड़ा गया। यदि गोपी ने क्रोध किया भी तनिक, मुस्का कर चित निचोड़ा गया। भगवान गुस्से हैं, जैसे जो मटका ऊपर टंग रहा था, बड़ी टोली बनाई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण, और मटकी को डंडे से फोड़ते हैं, सारा माखन नीचे बिखर जाता है। आवाज से गोपी भक्कर के आती है, गोपी जैसे ही भक्कर के आती है देखती है कृष्ण आ गया है महाराज, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे आगे दौड़ते हैं, और जैसे ही दौड़ते हैं लिखता है भगवान श्री कृष्ण पकड़े जा सकते हैं, तुरंत भगवान श्री कृष्ण मुड़ते हैं, और मुड़ते ही गोपी की तरफ बस फर्स्ट स्माइल मार देते हैं, गोपी वहीं रुक जाती है। रोकने के लिए केवल एक मुस्कुराहट काफी है साहब, केवल एक मुस्कुराहट भगवान की, गोपी वहीं रुक जाती है ऐसे, और भड़ाक देती। भगवान देखते हैं कि ये तो लग गई अपने काम पर, तो भगवान फिर भग जाते हैं और आवाज देते हैं आजा पकड़ ले। नित्य प्रतिदिन का नियम हो चुका है भगवान का, एक बैठक भगवान श्री कृष्ण की टीम की होती है, एक बैठक गोपियों की होती है। एक गोपियों की बैठक में ये पास होता है कृष्ण को कैसे पकड़ें, और भगवान श्री कृष्ण की बैठक में ये पास होता है कैसे भगें। प्लान चल रहा है बड़े से बड़ा, लेकिन हाथ नहीं आते भगवान श्री कृष्ण। लेकिन एक दिन महाराज प्लान फेल हो गया, सारी गोपियों ने अपना प्लान बनाया, एक घर घेर लिया, जगह जगह जाके चुप करके बैठ गई। आज श्री कृष्ण फिर से माखन को चुराने के लिए आए हैं, आज फिर से प्लान बनाया है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आज भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मटकी को पकड़ करके फोड़ रहे हैं, तो सारी गोपियां धीरे से आती हैं, उस चक्र को पूरे को घेर लेती है, बोले बेटा तोड़। तो जैसे ही ऐसे आवाज आती ना बेटा तोड़, तो नीचे जितनी बिल्डिंग ही ना महाराज धड़ 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 भगदड़ मच गई, चारों तरफ को कन्हैया लटके रह गए। बोले भाई टीम बड़ी कमजोर, ये तो छोड़ के भग गई। तो मटके पे लटके पड़े साहब कन्हैया। कन्हैया कह में अरे, बोले एकदम से प्लान चेंज हुआ भगवान का। बोले गोपी है नीचे? बोले हाँ। तो एकदम से एटीट्यूड में बोलते अरे गोपी तू हमारे घर में कहा कर रही है? बोले ओहो तुम्हारो घर? बोले हाँ। तू काग लेने आई हमारे घर और तूने हमें मटका पे काहे को टांग रखो है? बोले नीचे तो उतार, हाथ दुख रहा है। बोले ना ना तुम टंगे रहो, ऊपर ही रहो, वहीं घर तो तुम्हारा ही है, टंगे रहो। कब तक टंगे रहोगे? अरे बोले गोपी देख हाथ दुख है बड़ो, देख उतार दे नीचे, मान समझ बात। बोले ना ना घर तुम्हारो, टंगे रहो। बोले देख गोपी तो है मोए बालक पे बिल्कुल रहम ना आ रहे हो। बोले तुम्हें हम पे रहम नहीं आता? तो एक गोपी ने कह रहे कन्हैया के हाथ दुख रहे होंगे, उतारना नीचे। तो सारी ऐसी टोली सी बनाती है गोपियां, एक के ऊपर एक करके की उतारती हैं। ऊंचाई ज्यादा है ना तो कृष्ण को उतारा, लेकिन विश्वास है कि पकड़ के छोड़ती नहीं कि एकदम फुर्र हो जाएगा, पकड़े रखती हैं। बोले बेटा आज मैया के पास चलना है। मैया के पास गोपियां लेके गई हैं, तो गोपी का जो छोरा है वो अपनी माँ से कहता है मैया तू कन्हैया काहे को दुखी कर रही है, ये दोस्त कन्हैया का नहीं है, मैंने चोरी कराई थी, तू मुझे पीट ले।
डर है कि कन्हैया को मैया मारेगी, तो इसलिए दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं सारे मतलब तू टेंशन मत ले, या इन जैसे न कोई देखे हम दिन रात, रुक जा। तो गोपी से कह हमारी गोपी देख सुन, तो ये कहा चाहिए हमारे घर से माखन चाहिए, हम जितनो तेरो खायो तुम्हारे घर से ले लियो, वरना तो मैं तुम्हारी मैया के सामने लेके जाऊंगी। मैया के सामने लेके गई, मैया के सामने लेकर खड़ी, मैया से शिकायत की तुम्हारो कन्हैया जो ये माखन चोरी करे। तो मैया ने कही देख कन्हैया बेइज्जती हो, ऐसे मत करे कर भैया, हैं तू अपने यहाँ माखन काल लिया कर। सारी गोपियां खड़ी है कृष्ण के पीछे, भगी मैया तो कन्हैया फुर। तो गोपियां कहती है अरे इतना मासूम सा है, छोड़ो ना। अरे मैया, बोले अरे मैया हम ही कहते हैं आज, लेकिन हम तो आज इसकी शरारत देखने आए थे। तो यशोदा मैया कहती है सुनो देखो ये आदत गंदी है, इसको छुड़वाना पड़ेगा। अरे बोले मैया आदत छोड़, जिसके घर में लाखों गायें हों उसको माखन की कमी है क्या? है? हम तो कृष्ण को बुलाने के लिए ये सब करते हैं, बुलाने के लिए।